हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा। कहाँ पढ़ा दिया था हमने? शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक पढ़ाया था। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या पढ़ाया था हमने? वाट। और वाट का मतलब होता है W। एक वाट बराबर किसके होता है? एक वाट बराबर होता है जूल बटे सेकंड। किसके बराबर होता है? एक जूल बटे एक सेकंड के। ये किसका मात्रक है? एक वाट का मान इतना होता है। अच्छा, क्या विद्युत शक्ति का एक ही मात्रक है? और भी मात्रक है। बड़े मात्रक देखो विद्युत शक्ति के, तो बड़े मात्रक देखो। बड़े मात्रक में आता है किलो वाट। किलो वाट, किलो वाट। किलो वाट का मतलब क्या हो गया? एक किलो वाट का मतलब हो गया 1 kW। 1 kW। तो 1 किलो वाट का मतलब, किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब हो गया 1000। 1000 वाट। मतलब 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट के। या फिर हम कह सकते हैं 10 की पावर 3 वाट। 1000 को कहते हैं 10 की पावर 3 वाट के। उसके बाद आता है, अगर आपका लिखा जाए, मैं 1 मेगावाट कहूं तो मेगावाट, 1 मेगावाट 1 MW। मेगा को एम कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? 1 मेगावाट। तो मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6 होता है मेगा। 10 की पावर 6 वाट। ये जो आप आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, ये बहुत बड़ा मात्रक है, इंपॉर्टेंट है। अश्व शक्ति का मतलब होता है HP, 1 HP। एच का मतलब होता है हॉर्स, मतलब घोड़ा, और पी का मतलब पावर, हॉर्स पावर। तो 1 HP 1 हॉर्स पावर, तो इसका मतलब होता है 746 वाट के। ठीक, तो ये आपके मात्रक हो गए। उतार लो। लॉरेंस पॉज कर दी ऊपर वाले से, ठीक है? पूछता है भारत है। सुनो इधर देखो, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा। और इसी को हम कहते हैं एक यूनिट। क्या कहते हैं इसे? एक यूनिट। तो एक यूनिट क्या है? एक यूनिट वह विद्युत ऊर्जा है जो किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में व्यय होने वाली जो ऊर्जा है, 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा है 1 किलो वाट घंटा। ठीक है? यदि किसी वैद्युत परिपथ की शक्ति कितनी है? 1 किलो वाट है, तब उस वैद्युत परिपथ की जो ऊर्जा होगी वो 1 किलो वाट घंटा होगी। तो यहां से समझें आप, मैंने पढ़ाया था आपको W बराबर क्या होता है? ऊर्जा का फार्मूला। ऊर्जा बराबर हो जाएगी, ऊर्जा W बराबर हो जाएगी P बट्टा, ध्यान सुनो, देखो P का मान होता है W बटा T होता है। P का मान क्या होता है? W बटे T। तो P क्या है? शक्ति। P क्या है? शक्ति। और W क्या है? ऊर्जा, है ना? और T क्या है? समय। हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा W किसके बराबर होगी? PT के होगी। किसके होगी? PT के। तो ये PT का मतलब WPT है। तो P का मतलब क्या है? वाट। और T किस में ले लिया हमने? घंटा में। तो वाट इंटू घंटा हो गया ये। P वाट में और T घंटा में, तो वाट इंटू घंटा हो गया। अब हमें बनाना है किलो वाट। क्या बनाना है? किलो। तो किलो कब बनेगा? जब 1000 से भागोगी इसमें। तो 1000 से जैसे ही इसे भाग करोगे, तो जो वाट है वो क्या बन जाएगा? किलो में। तो हो गया किलो वाट घंटा। क्या हो गया?
किलोवाट घंटा। W हो गया ये। अब P का मान क्या होता है? P का मान BI भी होता है। क्या होता है? BI। तो PT बटे 1000 किलोवाट घंटा। एक और देखें तो W बराबर हो गया PT बटे 1000, और इसी को हम कहते हैं यूनिट। जैसे क्या कहते हैं? यूनिट। किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं। अब P का मतलब क्या हुआ? वाट। चलो ये हो गया। अब आगे सुनो, W बराबर P क्या होता है? BI। P का मान BI पढ़ाया था कल। P बराबर BI T बटे 1000, ये यूनिट हो गया। सही है। अब आगे सुनो, यहां पे बताओ W के मान कितने आए। तो ऊर्जा जो आ गई हमारी, यूनिट जो आ गए, ये यूनिट बना ना, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? यूनिट का मतलब हो गया आपका, P का मतलब वाट, और T का मतलब घंटा बटे 1000। एक तो फार्मूला ये हो गया यूनिट का, और एक फार्मूला यूनिट का ये हो गया। B का मतलब वोल्ट, I का मतलब एम्पियर, और T का मतलब घंटा, और बटे 1000। तो ये दो फार्मूले यूनिट के निकल के आए। यूनिटों की संख्या निकालनी है तो आपको वाट पता होना चाहिए, और कितने घंटे तक मतलब चल रहा है समय पता होना चाहिए। वाट पता होना, 1000 से भाग दे देंगे, यूनिट आ जाएंगे। अगर वाट नहीं पता तो आपको वोल्ट पता होना चाहिए, एम्पियर पता होना चाहिए, और घंटा पता होना चाहिए। समझ में आया? वोल्ट पता लग जाएगा, वोल्टेज कितना है, 250 वोल्टेज कितना है। एम्पियर धारा पता लग जाएगी, 10 एम्पियर की धारा बह रही है, 8 एम्पियर की बह रही है, 7 एम्पियर की बह रही है। घंटा पता लग जाए कितने समय तक आप बिजली चला रहे हो, बल्ब कितने समय तक जला रहे हो, वो समय पता लग जाएगा। उसे 1000 से भाग दे दो, आपके यूनिट आ जाएंगे। समझ गए? तो ये होता है, ये है विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा क्या है? विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई है। ठीक है। इससे घरेलू बिजली मापी जाती है। उतार लो सब ऐसे है। शक्ति बराबर हो गई ऊर्जा बटे समय, तो W बराबर PT, ऐसे उतार। ऑफ कर दिया। और 220 वोल्ट तथा 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेन से संबंधित किए गए हैं। 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। मेंस से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करो। ये सवाल है। ठीक है। जैसे ऐसे करके ये बल्ब है, ये पहला बल्ब हो गया, और एक बल्ब यहां पे लगा दो। ये दो ऐसे करके जोड़े गए इन्होंने। ठीक।
ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं इसे 220 वोल्ट के मेन से ऐसे जोड़े गए हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसका प्रतिरोध निकालने R1, इसका क्या निकालने R2। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R निकल जाएगा हमारा। तो इसमें श्रेणी क्रम में धारा तो एक समान होती है, समांतर में क्या समान होता है, विभवांतर, और श्रेणी क्रम में क्या समान होती है, धारा। तो हम धारा निकाल लेंगे। अगर हमें टोटल प्रतिरोध मिल गया, टोटल विभवांतर ये है, तो B/I से हम धारा निकाल लेंगे B/R से। वो I बराबर B बराबर IR होता है ना, I बराबर क्या हो जाएगा B/R। तो B यह हो गया और R यहाँ से टोटल मिल जाए तो इससे हम धारा निकल जाएगी। बस ये सवाल और कुछ नहीं है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, इस वाले बल्ब का प्रतिरोध पता होना चाहिए कितना है, इस वाले बल्ब का क्या होना चाहिए, प्रतिरोध पता होना चाहिए R2 कितना है। वीडियो ओपन करो भाई, है ठीक है। इस वाले का हमें क्या पता होना चाहिए, प्रतिरोध R1 कितना है, और इस वाले का प्रतिरोध पता होना चाहिए R2 कितना है। अगर हम R1 और R2 निकालने में कामयाब रहे तो हम फटाक से I निकाल लेंगे। तो देखो 60 वाट का बल्ब है, यानी क्षमता P1 कितनी है, ये पहला बल्ब है, पहला बल्ब, फर्स्ट बल्ब की बात हो रही है। P1 60 वाट और B1 कितना 220 वोल्ट हो गया। तो शक्तिमान का फार्मूला होता है P बराबर होता है B²/R, यही तो होता है P बराबर B²/R। हमें R चाहिए, R का मान क्या हो जाएगा B²/P। तो बताओ, तो यहां से आप R1 बताओ कितना होगा, B1²/P1 लगाओ मान। B1 कितना है, B1 हो जाएगा 220, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, और P1 60 है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 11 बार कट गया, और 2 3 6, तो आया है आपका 11 गुणा 220/3 ओम। ये R1 आया पहले बल्ब का प्रतिरोध। अब दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो। P2 कितना है, 100 वाट का है, ये जो सेकंड बल्ब है, सेकंड बल्ब। तो सेकंड बल्ब में P2 कितना है, 100 वाट का बल्ब है ये, और B2 कितना है 220 वोल्ट। तो इसके लिए R2 निकाल लो। तो R2 यही फार्मूले से B2/P2। तो B2 का मतलब 220 गुणा 220, 2 बार लिख लो, और P2 का मतलब 100 लिख लो। तो देखो ये 100 पूरा कट गया इन दोनों जीरो से, तो आया 22 गुणा 22 ओम। ये R2 आया। किस में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है बताओ। तो तुल्य प्रतिरोध R होता है R1 + R2। बताओ R1 कितना है, 11 गुणा 220/3, और R2 है हमारा 22 गुणा 22। कॉमन बताओ क्या है, एक तो 11 से कट आ जाए कॉमन, और एक 22 कॉमन आ जाएगा, तो क्या है, क्या बचेगा, 11 कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचा, 22 कॉमन हो गया तो ऊपर बचे 10/3, और यहाँ 22 पूरा कॉमन हो गया, 11 दूनी 22, इतना बचा। आगे सुनो, तो 11 गुणा 22, 3 दूनी 6, 10 और 6 16/3। तो ये आया हमारा R, इतने ओम। अब क्या चाहिए अपनों को चाहिए धारा। तो धारा कितने मेन से जोड़ा गया है, ये भी 220 ही है, यानी कि मेंस से जो जोड़ा गया है, मेंस का वोल्टेज है, वोल्टेज वो है B बराबर 220 वोल्ट से जोड़ा गया है। तो B हो गया, R ये हो गया, तो B बराबर होता है IR, हमें चाहिए I, तो I क्या हो जाएगा B/R। तो B हो गया हमारा 220, और R हमने निकाल लिया ये 11 गुणा 22 गुणा 16, 11 गुणा 22 गुणा 16, और जो बटे के 3 है ये पलट के पहुंचेंगे ऊपर। अब काट लो, 22 धाम 220, 22 एकम 22, 3 धाई 30 बटे 11 छंग 66 के 6, हासिल लगा 6, 11 एकम 11 और 6 17,
176, तो 30 को 176 से भाग देगा, दशमलव लगाओगे तो 0 आएगा। 176 एकम 176, क्या बचे? 10 में से 6 घटे 4 बचे, और 9 में 7 घटा 2 बचा, और 2 में से 1 घटा 1, 124, 1 0 और बढ़ा लो, 1240। अब देखो 6 7 42, 6 कम 6 4 10, यानी छोटा रह गया। 7 देखो, 7 7 49, और 7 एकम 7, और 4 11, लगभग हो गया। 8 देखो, 8 7 56, क्या बचे? 5, 8 एकम 8 5 13, ऊपर पहुंचा तो 7 आएगा यहाँ। 7 6 42 के 2 हासिल 4, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 7 49 और 4 53 के 3 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, लगभग आया। तो 0.17 यही आपका आंसर है, एम्पियर। आप उतारिए। समझ में आया मेरे ख्याल सवाल सबके? अच्छा था सवाल ये, उतारिए। 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है। कितने वोल्ट है? बल्ब के लिए क्या दे रखा है रीडिंग? बल्ब है 220 वोल्ट, तो बी है वोल्टेज, 220 वोल्ट का बल्ब है, और 100 वाट क्षमता का है। 100 वाट इसकी कैपेसिटी क्षमता है। 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो इस रीडिंग से आप बल्ब का प्रतिरोध निकालो। समझ में आया नहीं आया? जैसे कोई बल्ब है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा रहता है 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है, लिखा रहता है। प्रकाश का बल्ब लाओ तो उसमें लिखा होता है। तो जब उसमें लिखा होता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब 220 से ही चलाओगे आप। बिजली अगर 100 वोल्टेज आ रहा है, बिजली करंट 100 वोल्टेज की है, तो क्या नहीं जलेगा? वो जलेगा, तो भी तो जलेगा। और 220 से 230 हो जाए तब भी जलेगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, कुछ देर तो जलेगा, ठीक है। अच्छा 200 तो पे जलाएगा, 200 पे जलाएगा, इसका मतलब 200 पे भी जलाएगा, 100 पे भी जलाएगा, और उससे कम पे भी जलाएगा। जलाएगा नहीं? तो ये चीज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 220 लिखा है तो इसमें 220 पे ही जलाएगा ये। तो यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। प्रतिरोध एक समान होगा, चाहे भले ही वो 220 पे जलाएं आप, चाहे 100 पे जलाएं, या 200 पे जलाएं, या 150 पे जलाएं, प्रतिरोध वही होगा। तो बताओ इसका प्रतिरोध निकालो। फिर प्रतिरोध कैसे निकालोगे? पी का फार्मूला होता है B²/R। तो R निकालो यहां से। तो R बराबर क्या हो जाएगा? B², ये P नीचे आ जाएगा। तो बताओ B² का मतलब 220 गुणा 220, और P का मतलब 100, ये तो कितना आया? 22 गुणा 22, ठीक है। तो ये आया इतने ओम। इतने ओम का क्या आ गया? बल्ब का प्रतिरोध आ गया। अब आपको कितने से चलाना है? आपको चलाना है 100 वोल्ट से। कितने से चलाना है? 100 वोल्ट से। तो मेंस का प्रतिरोध क्या है? मेंस का विभवांतर। तो विभवांतर हो गया आपका B बराबर 110 वोल्ट। 110 वोल्ट से इस बल्ब को जलाना है, तो शक्तिमान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो P बराबर हो जाएगा B²/R। तो ये वाली शक्ति अलग है, ये अलग है, तो इसे P1 कह दो। चलो P1 कितना हो जाएगा? तो ये B1 कह दो, B1/R। तो B1 का मतलब 110 गुणा 110, और R कितना ये लगा दो, 22 गुणा 11 ढाई 110, 11 दूनी 22, 11 ढाई 110, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10। तो P कितनी आई? 25 वाट। यही आपका आंसर है। समझ में आया? उतार लो।